मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हो। ये किसान बनेगा करोड़पति की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि खेती बाड़ी अब परंपरागत खेती नहीं रही है। अगर आपने इस आधुनिक तरीक़ों का फ़ायदा उठाना है और अपनी ज़मीन की पैदावार बढ़ानी है, 25-30% तक भी आप जा सकते, बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप इस युग में, आधुनिक युग में, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और वैज्ञानिकों की बात मानें तो ये सब कुछ संभव है। ख़ास तौर से छोटे किसानों के लिए जो है उनको तो परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं हमारी, इसलिए उन्होंने अधिक उत्पादन लेने के लिए विभिन्न तौर तरीके, आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। उस कड़ी के अंदर मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप सबसे पहले आप अपनी ज़मीन की मिट्टी टेस्ट कराएं। मिट्टी टेस्ट कराने के बाद उसमें ज़रूरी तत्व हैं, पौष्टिक तत्व फसल के लिए उनकी जानकारी हो जाती है। किस फसल के लिए कितना खाद कब और कैसे डालना चाहिए, ये उसी के मुताबिक आपको पता चलता है। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। जब तक आप मिट्टी का टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि मेरी मिट्टी में किस चीज़ के तत्व की कमी है जिसकी वजह से मेरी उपज कम हो रही है। आपने अधिक उपज लेने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार वही खेती करते हैं, उसी खेती को करते करते वो पौष्टिक तत्व बहुत कम हो जाते हैं और कभी कभी ये ख़त्म भी हो जाते हैं और आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको ज़मीन को टेस्ट नहीं कराएंगे। ज़मीन के टेस्ट कराने से आपको ये पता लगेगा कौन सी फसल में किस तत्व की क्या कितनी कमी हो गई, तो वो आपको ये बताएगा हर फसल के मुताबिक आपको कितनी खाद कब और कैसे डालनी चाहिए। तो इसलिए मैं अब आपको आज बता रहा हूँ मैं क्रॉप रोटेशन के बारे में, फसल चक्र जिसको बोलते हैं, फसल चक्र। इसलिए आप परंपरागत खेती, आपने एक ही तरह की फसल आप ले रहे हैं तो उसको आप हर तीसरे साल बदलने की कोशिश करो, ताकि उसमें ऐसी फसलें बोए जिससे आपकी फसल में खाद के पौष्टिक तत्व जमा हो जाएं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ज़मीन की ताकत बढ़ जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सको। इसलिए फसल चक्र के अंदर बहुत सी ऐसी फसलें हैं, बहुत सी ऐसी हरी खाद की फसलें हैं जो आपको बोनी चाहिए। जैसे ढैंचा है, हम पहले भी बोते आ रहे थे। अब ढैंचा थोड़े समय की फसल होती है, इसको उगा के और इसको कच्ची ही अगर आपको ज़मीन में बहा दिया जाए, ज़मीन को जोत दिया जाए और उसमें दबा दिया जाए तो आपकी खेत में हरी खाद जमा हो जाती है। आपको हमेशा रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो रासायनिक खादों से जो उगी हुई फसलें हैं उनकी कीमत भी कम हो जाती है। इसलिए वो फसलें लेनी चाहिए जिनकी वजह से आपने जिसमें रासायनिक खादों की कम मात्रा डाली जाए। उसके लिए है कि ज़मीन का आपका पौष्टिक तत्व बढ़ोतरी होना चाहिए, उसमें हरी खाद जो है ना महत्वपूर्ण होती है। अब कई बार कई फसलें ऐसी भी हैं जो सावणी में भी, साड़ी में भी, अब उनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स करते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ा देते हैं। हम बार बार यूरिया डालते हैं, कोई अधिक मात्रा में जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जितनी मात्रा आपको बताई है सिर्फ उतनी ही डालनी चाहिए। और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए आपने ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो फलीदार फसलें हैं। जो फलीदार फसलें हैं बीच बीच में बो देनी, हर तीसरे साल ज़मीन में बो देनी चाहिए। उन फसलों में नाइट्रीफाइंग, उनकी जड़ों की गांठों में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि
ज़मीन में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। इसी तरह से जो है न सिर्फ ये फसलें अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सामनी में जैसे गुआर हो गया, जैसे और भी फसलें हो जाती हैं। लोग बहुत सी ऐसी दलहनी फसलें हैं जिनमें ये बैक्टीरिया फिक्स होते हैं, आप वो फसलें भी आप बो सकते हैं। जो है आप जैसे साडू की फसलों में आप सरसों बो सकते हैं, चना बो सकते हैं। तो ये बदलते रहने से इनकी कीमत, इनकी जो है इनके ऊपर खर्चा भी कम आता है और इनकी पैदावार ज़्यादा होती है, इनके भाव ज़्यादा होते हैं। आप ऐसी फसलें भी आपने उसमें बो सकते हैं। तो इसलिए फसल चक्र आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। हर तीसरे साल जो है ना आपको फसल बदल देनी चाहिए और ये परंपरागत खेती छोड़ कर और आप बढ़िया से बढ़िया जो है ना ये फसलें बो के आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप आधुनिक तरीकों को अपनाते नहीं हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने अपनी फसल, अपनी ज़मीन की ताकत को बढ़ाने के लिए जो है ऐसी फसलें बोनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। मैंने कोई गलत बात तो आपको कही नहीं। मेरी एडवाइस सिर्फ मैं इसलिए एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप किसान लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसान अभी किसी भी बात में पीछे ना रहें और आगे बढ़ें। और परंपरागत खेती को आप जो है छोड़ दीजिए और आधुनिक खेती कीजिए। आधुनिक तरीके बहुत हैं खेती के, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये आप जिनके पास ज़मीन कम है वो कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो है आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। राम राम।